गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज अपन ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस के अंदर महात्मा गांधी कॉलेज की तरफ से जो अपना ड्रेसिंग का पोर्शन चल रहा था, जिसमें प्रोसीजर और ड्रेसिंग ट्रे अपनी जो बाकी थी वो आज अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो अपन जो ड्रेसिंग ट्रे है, ड्रेसिंग करने के लिए कौन कौन सा अपने को सामान चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल्स चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रैक्टिकल में भी आपको ड्रेसिंग ट्रे बनवाएंगे आपसे कि ड्रेसिंग ट्रे बना के लाओ। और उसमें भी आपको जैसे दो ड्रेसिंग ट्रे होती है, एक तो स्मॉल और एक लार्ज। जैसे मान लीजिए अपन बड़ी ड्रेसिंग करते हैं तो उसमें थोड़ा सामान है वो ज़्यादा होता है, स्पेसिफिक सामान होता है, और जो छोटी ड्रेसिंग होती है, स्मॉल ड्रेसिंग का सामान होता है वो कम होता है, क्योंकि उसमें अपने को ज़्यादा सामान की जरूरत नहीं होती है। तो अपन जो ड्रेसिंग ट्रे है उसको जो बेसिक सामान है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो एक लार्ज ट्रे होती है, अपनी लार्ज स्टेराइल ट्रे, जिसमें अपन सामान को रखते हैं। तो सबसे पहले तो अपन लिखेंगे लार्ज स्टेराइल ट्रे, जिसके अंदर सामान को रखा जाता है, सामान को सजाया जाता है। उसके बाद में जो है उस पे है पहला आर्टरी फोर्सेप्स 2। अपने पास 2 से 3 आर्टरी फोर्सेप्स होने चाहिए। आर्टरी फोर्सेप्स क्या है कि गोजपीस को पकड़ के और अपने वॉन्ड को साफ करने के लिए चाहिए। प्लस वैसे भी आर्टरी फोर्सेप्स जिसका जो नाम बना है वो आर्टरी से रिलेटेड है। जैसे जब भी कोई ऑपरेशन करते हैं, सिजरियन या जो भी कोई बड़ा ऑपरेशन करते हैं, तो उसमें जो आर्टरी जो कट जाती है उसको पकड़ने के लिए, उसको कैच करने के लिए, उसको ब्लॉक करने के लिए अपन आर्टरी फोर्सेप्स काम में लेते हैं मोस्टली। लेकिन आर्टरी फोर्सेप्स से ये ड्रेसिंग करने के लिए सबसे मेन इंस्ट्रूमेंट है। इसमें अपन जब ड्रेसिंग करते हैं तो गोजपीस को स्पंज होल्डर या आर्टरी फोर्सेप्स के द्वारा अपन पकड़ के और उससे उसको क्लीन करते हैं। तो आर्टरी फोर्सेप्स अपने पास होने चाहिए 2-3। उसके बाद में डिसेंटिंग फोर्सेप्स। डिसेंटिंग फोर्सेप्स ड्रेसिंग को कट करने के लिए, ड्रेसिंग के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको बनाने के लिए अपने पास डिसेंटिंग फोर्सेप्स होना चाहिए। उसके बाद में सीजर, कैंची अपने पास गोजपीस को कट करने के लिए, ड्रेसिंग को कट करने के लिए, जैसे ड्रेसिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसको कट करने के लिए सीजर, या आपको गोजपीस को छोटा करना है तो उस समय आपको सीजर की जरूरत होती है। तो सीजर होना बहुत जरूरी है। कैंची, सीजर का मतलब कैंची है, वो अपने पास होनी चाहिए। उसके बाद में है स्मॉल बोवेल विथ क्लींजिंग लोशन। एक छोटा सा अपना स्मॉल बोवेल यानी कटोरी होती है छोटी स्टील की, उसके अंदर अपना जो लोशन होता है, एंटीसेप्टिक लोशन, जिससे अपन घाव को साफ करते हैं, जैसे बेटाडीन है, सेविलोन है, जो भी है, वो एक छोटी सी कटोरी में। क्योंकि अपन जो लोशन होता है वो अपन डिब्बे में रखते हैं, तो डिब्बे में से अपन उसको कैसे लें, तो थोड़ा सा जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है वो अपना बोवेल के अंदर अपन ले लेते हैं। छोटा बोवेल होता है कटोरी टाइप, स्टील का या प्लास्टिक का, उसके अंदर अपन वो थोड़ा सा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन भर के और वो अपने ट्रे के अंदर रख लेते हैं, ताकि सारा सॉल्यूशन खराब नहीं हो और आपको ड्रेसिंग करते समय आपको दिक्कत नहीं हो, आराम से इजीली वो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन आपको अवेलेबल हो जाए। तो एक स्मॉल बोवेल अपने पास होना चाहिए। उसके बाद में जो क्लींजर होते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होते हैं, वो अलग अलग सॉल्यूशन अपन काम में लेते हैं, लेकिन सभी सॉल्यूशन जैसे एल्कोहल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आयोडीन, स्प्रिट, डिटोल, सेविलॉन सॉल्यूशन है, ये अपने पास होने चाहिए। यानी ये एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, बेटाडीन है, सेविलॉन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, डिटोल है, ये सब क्या है कि अपने एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है। तो इसमें से कोई सा भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन ड्रेसिंग के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स ऑर्डर, अपन जैसे मान लीजिए सर्जिकल ड्रेसिंग करते हैं और उसमें जैसे अपन स्टिच हटाते हैं तो पहले स्प्रिट से साफ करते हैं उसको, यानी स्प्रिट डाला जाता है उसके ऊपर, स्प्रिट से साफ करके फिर अपन स्यूचर हटाते हैं, उसके बाद में उसको बेटाडीन से साफ करते हैं। तो ऐसे ही सेविलोन या स्प्रिट अपने पास होने चाहिए। बेटाडीन है वो मेन अपना जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है जो हॉट ड्रेसिंग में काम आता है, वो अपने पास होना चाहिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो गंदी ड्रेसिंग होती है, जिसके ऊपर अड्रेनलिन ज़्यादा जमा हुआ होता है, ऊपर पपड़ी जमी हुई होती है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसको लुब्रिकेट करने का काम करता है, उसमें फ्रोजिंग होके, और वो स्किन से, वॉन्ड से उसको ईजी तरीके से अपन उसको हटा सकते हैं। तो जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके ऊपर उसको हटाने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपने पास होना चाहिए। तो ये जितने भी सारे एल्कोहल है, स्प्रिट का ही रूप होता है, तो ये अपने पास अगर अवेलेबल है तो ये अपने पास होने चाहिए। किसी घाव को अपन एल्कोहल से साफ करते हैं, किसी को अपन हाइड्रोजन पेरोक्साइड से साफ करते हैं। जो क्लीन घाव होते हैं उस पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं डालते, सर्जिकल वॉन्ड के ऊपर सिर्फ स्प्रिट और वो अपने जो है बेटाडीन है वो अपन काम में लेते हैं। तो ये सारे सॉल्यूशन है, ये अपने पास होने चाहिए। उसके बाद में
रोलर बैंडेज, अपने पास बैंडेज जो रोलिंग बैंडेज होती है वो अपने पास होनी चाहिए। चिटल फोर्सेप्स है वो अपने जो सामान हैंडलिंग करते हैं, अपन एक जैसे मान लीजिए गोज पीस आपको लेना है तो डिब्बे में से गोज पीस अपन हाथ से नहीं लेते हैं। चिटल फोर्सेप्स या ट्रांसफर फोर्सेप्स जिसको बोलते हैं, ये एक बहुत ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। हर बार हॉस्पिटल में जितने भी जो अपने सर्जिकल यूनिट होती है इसमें चिटल फोर्सेप्स होना बहुत जरूरी है। ओटी में चिटल फोर्सेप्स है, ये क्या करता है, ट्रे तैयार करते हैं तो सामान को हैंडलिंग करने का काम करता है। तो चिटल फोर्सेप्स है वो डेफिनेटली अपने ट्रे के अंदर होना चाहिए, ताकि आपको अगर कोई गोज पीस और कुछ भी सामान लेना हो तो अपन उस चिटल फोर्सेप्स से अपन उसको ट्रांसफर कर सकें, इसलिए इसका नाम दूसरा नाम है ट्रांसफर फोर्सेप्स। तो ये चिटल फोर्सेप्स अपने पास होना चाहिए। उसके बाद में एडिसिव प्लास्टर या पिन, एडिसिव प्लास्टर है वो ड्रेसिंग को, एडिसिव प्लास्टर चिपकने वाली पट्टी होती है तो वो ड्रेसिंग को चिपकाने के लिए, या सेफ्टी पिन होती है, जैसे अपन गर्म पट्टी बांधते हैं तो अपन बार बार ड्रेसिंग को चिपकाएंगे तो वो खराब हो जाएगी, इसलिए अपन सेफ्टी पिन है वो उसके लगा देते हैं। एक पिन आती है दो साइड से ऐसे हुक वाली, जो दोनों साइडों में उसको लगा के और उसको फिक्स कर देते हैं। तो या तो सेफ्टी पिन या फिर अपने पास एडिसिव प्लास्टर है वो अपने पास होना चाहिए। मैकिंटोश एंड ड्रोसीट, मैकिंटोश और ड्रोसीट है वो बेडशीट खराब नहीं हो, ड्रेसिंग का वाले पार्ट के नीचे स्प्रेड करने के लिए अपने को चाहिए, तो मैकिंटोश और ड्रोसीट अपने पास होना चाहिए। किडनी ट्रे वेस्ट मटेरियल को डालने के लिए, जैसे अपन कोई गोज पीस है या कोई पस फॉर्मेशन हो रही है या कोई गोंड घाव का, जैसे मान लीजिए कोई अपने अपशिष्ट मटेरियल आपने निकाला है या कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है उसमें पस फॉर्मेशन या कोई ब्लड आ रहा है तो उसको कलेक्ट करने के लिए अपने पास किडनी ट्रे होनी चाहिए, वेस्ट मटेरियल या अपशिष्ट मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद में मास्क और ग्लाउज अपने मुंह पे लगाने के लिए, हाथों में पहनने के लिए मास्क, ग्लाउज और गाउन है वो अपने पास होने चाहिए। उसके बाद में स्क्रीनिंग, प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए, दूसरे पेशेंट को अलग करने के लिए, जैसे अपन जनरल वार्ड में है अगर सेपरेट कमरा है तब तो इसे स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब अपन जनरल वार्ड में है तब अपने पास स्क्रीनिंग होना चाहिए ताकि अपन दूसरे उस पेशेंट को अलग कर सकें। यानी बेड के चारों तरफ पर्दा जो लगाते हैं उसको अपन स्क्रीन बोलते हैं, तो स्क्रीनिंग अपने पास होना चाहिए ताकि अपन हर पेशेंट को सेपरेट रख सकें। तो ये जो बेसिक सामान है, साधारण सा सामान है, कोई ज़्यादा सामान नहीं। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हर प्रकार के अपने पास होने चाहिए, जो भी ड्रेसिंग के लिए चाहिए वो अपने सॉल्यूशन काम में लेंगे। प्लस आर्टरी फोर्सेप्स है, किडनी ट्रे है, जो बोवेल है या मैकिंटोश है, ग्लाउज गाउन है, ड्रेसिंग का सामान जो है बैंडेज है, एडिसिव प्लास्टर है, ये सब सारा सामान है वो अपने पास होना चाहिए ताकि अपन आराम से ड्रेसिंग कर सकें। तो ये सामान बेसिक सामान है ये जो अपने पास होना चाहिए। उसके बाद में है प्रोसीजर ऑफ द ड्रेसिंग। ड्रेसिंग कैसे करते हैं अपन, किस प्रकार का प्रोसीजर अपन, किस प्रकार से आपको ड्रेसिंग करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो अपन ने पहले पढ़ भी लिया था। तो अपन आज है वो प्रोसीजर पढ़ेंगे करते कैसे हैं ड्रेसिंग अपन। तो प्रोसीजर के अंदर देखो पहला है एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड हिज रिलेटिव्स टू गेन द कॉन्फिडेंस। सबसे पहले तो आपको पेशेंट अगर सुनने लायक है, समझने लायक है, तो होश में है तो अपन पेशेंट को बताएं और उसके घर वालों को बताएं, ताकि उसको ये पता रहे कि मेरे ड्रेसिंग करने वाले हैं। जो भी सावधानी रखनी है वो भी पेशेंट को बता दें, जो भी हेल्प चाहिए आपको पेशेंट से उसके बारे में आप थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन कर दें उसको, ताकि पेशेंट को डर भी नहीं रहे, पेशेंट कॉन्फिडेंट हो जाए, प्लस आपकी हेल्प करे। तो वो जो पेशेंट को पहले आप अच्छी तरीके से थोड़ी सी काउंसलिंग लेनी है, आपको पहले बताना है कि भैया हम आपकी ये पैर की ड्रेसिंग करेंगे या आपके जो है वो ऑपरेटिव पार्ट को अपन खोल के नई ड्रेसिंग करेंगे। तो उससे क्या है कि पेशेंट आपका कोऑपरेशन करेगा। तो पेशेंट के कोऑपरेशन के लिए और अच्छी मतलब कोऑपरेशन या अच्छा सहयोग के लिए अपन क्या करें कि पेशेंट को और उसके घर वालों को दोनों को पहले अच्छी तरीके से बता दें कि हम आपकी ड्रेसिंग करेंगे, ये आपको इस प्रकार से आपको हमारी हेल्प करनी है। दूसरा है कि चेक द डॉक्टर्स ऑर्डर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग द सॉल्यूशन ड्रेन रिमूवल ऑफ द स्यूचर्स। डॉक्टर के ऑर्डर को जरूर देखना है, डॉक्टर ने ड्रेसिंग से रिलेटेड क्या ऑर्डर डाला है, क्या आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि भाई आपको जैसे मान लीजिए स्टिच लगे हुए हैं, स्टिच हटाने हैं नहीं हटाने हैं। स्टिच कई बार हटाने होते हैं तो एक अल्टरनेट स्टिच हटाने होते हैं, जैसे कई बार क्या है कि स्टिच में थोड़ा ऐसे वो वॉन्ड अगर वो स्किन है वो आपस में या घाव पूरा नहीं बढ़ता है तो डॉक्टर देख कर बोलता है कि भैया एक बार, या कोई गहरा घाव होता है तो बोलता है कि भाई एक बार एक साथ स्टिच मत हटाना वरना उसमें वापस से वो गैप आ जाता है। तो उसके लिए अल्टरनेट स्टिच हटाने के लिए आपको बोलता है। तो आपको ध्यान रखना, अगर गलती से आपने जैसे 8 दिन हो गए, डॉक्टर ने बोला कि अल्टरनेट हटाना, आपने सारे हटा दिए तो उसमें दिक्कत होती है, या डॉक्टर ने बोला हटाना और आपने हटाया ही नहीं
आपने छोड़ दिए, तो ये सब चीज़ें आपको देखना है। और क्या देखना है, रिमूव ऑफ द फ्यूचर ड्रेनेज, जैसे ड्रेनेज ट्यूब लगी हुई है। ड्रेनेज ट्यूब क्या होती है कि ऑपरेटिव पार्ट को जब बंद करते हैं तो अंदर अगर पस फॉर्मेशन या कोई अपशिष्ट मटेरियल ज़्यादा या कोई ब्लड ज़्यादा आता है तो उस समय उसमें एक ड्रेनेज ट्यूब यानी अंदर के जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए अपन ड्रेनेज ट्यूब लगाते हैं। जैसे इन्फ्लामेटरी कोई ऑपरेशन या कोई पेरिटोनिकोविटी का ऑपरेशन या कोई बड़ी ट्यूमर का ऑपरेशन होता है तो उसमें कुछ सेक्रेशन होते रहते हैं ब्लड का या कोई ऐसे कुछ इस प्रकार के अपशिष्ट मवाद का, तो उसमें क्या होता है कि अपन ड्रेनेज लगाते हैं ताकि वो अंदर इकट्ठा नहीं हो, नहीं तो वो घाव को खराब कर देता है अंदर से वोंड को। इसलिए वो ड्रेनेज है वो अपन बाहर ट्यूब के द्वारा बाहर निकाल लगा देते हैं और वो किसी भी बोतल से या कोई उसको किसी भी जार से जोड़ देते हैं तो उसमें वो अपशिष्ट मटेरियल कलेक्शन होता रहता है। जब तक वो अपशिष्ट मटेरियल आता है तब तक ड्रेनेज रखते हैं और जैसे वो आना बंद हो जाता है, जैसे 10 ग्राम 20 ग्राम आना चालू हो जाता है, तब उसको ड्रेनेज को हटा देते हैं। तो ड्रेनेज को कब हटाना है उसके बारे में भी अपन ड्रेसिंग करने से पहले डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को देखते हैं। कौन से सॉल्यूशन से ड्रेसिंग करनी है, सबसे मेन बात यह है कौन सा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन काम में लेना है, किससे साफ करना है, कौन सा, जैसे कई बार ऑइंटमेंट अप्लाई करते हैं इन्फेक्टेड वॉन्ड के ऊपर, तो कौन सा आपको वो जो है वो आपको सॉल्यूशन काम में लेना है, कौन किस सॉल्यूशन से काम करना है, कौन सी दवाई काम में लेनी है, वो सारी चीज़ें अपन डॉक्टर के ऑर्डर को पहले देख कर फिर अपन ड्रेसिंग चालू करते हैं ताकि ड्रेसिंग अच्छी हो, किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं हो। उसके बाद में है चेक द पेशेंट मेक द पेशेंट कंफर्टेबल, पेशेंट को आरामदायक पोजीशन में लेटा देते हैं, बिल्कुल एकदम कंफर्ट बेड के ऊपर पेशेंट को लेटाएंगे ताकि ड्रेसिंग करने में आपको भी दिक्कत नहीं और पेशेंट को किसी प्रकार की डिस्कम्फर्ट नहीं हो। तो अपन आरामदायक पोजीशन में पेशेंट को लेटाएंगे बेड के ऊपर। फिर मेंटेन प्राइवेसी बाय यूजिंग स्क्रीनिंग, अगर आप जनरल वार्ड में है, कॉमन वार्ड में है तो आपको प्राइवेसी मेंटेन करनी है, दूसरे पेशेंट को अलग करना है तो अपन स्क्रीनिंग जरूर लगाएंगे ड्रेसिंग करने से पहले दूसरे पेशेंटों से सेपरेट करने के लिए। अगर अपने पास सेपरेट कमरा है तब अपने स्क्रीनिंग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन है ही अलग कमरे में। अगर अपन कोई कॉमन वार्ड में है तो आपको प्राइवेसी के लिए स्क्रीनिंग काम में लेनी है। उसके बाद में है अरेंज द मैकिंटोश अंडर द ड्रेसिंग पार्ट, फिर अपनी बेडशीट खराब नहीं हो, पर्टिकुलर जैसे पैर की ड्रेसिंग करनी है, कोई एब्डोमेन पार्ट की ड्रेसिंग करनी है या हेड की ड्रेसिंग करनी है तो उसके नीचे अपन मैकिंटोश लगा देते हैं ताकि अपन जब ड्रेसिंग करें तो कोई सॉल्यूशन या कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन या कोई ड्रेसिंग का मटेरियल है, इन्फ्लामेटरी मटेरियल है, वो अपनी बेडशीट को खराब नहीं कर दे, अपने बेड के ऊपर नहीं गिरे। उसके लिए अपन ड्रेसिंग टॉवल भी काम में लेते हैं प्लस उसके नीचे अपन है वो मैकिंटोश वाटरप्रूफ वो शीट होती है रबड़ की जो बेडशीट को प्रोटेक्ट करती है, वो जो वाटरप्रूफ शीट होती है वो अपन जो ड्रेसिंग पार्ट है उसके नीचे स्प्रेड कर दे, बिछा दे ताकि वो आराम से पेशेंट की जो भी ड्रेसिंग का जो अपशिष्ट निकलता है वो उसके ऊपर गिर जाए, पेशेंट की जो बेड और बेडशीट है वो खराब नहीं हो ताकि न तो उसमें इन्फेक्शन फैले और ड्रेसिंग करने के बाद अपन उसको हटा लेते हैं। तो अपन मैकिंटोश है वो ड्रेसिंग वाले पार्ट के नीचे अपन स्प्रेड कर देते हैं। उसके बाद में है क्लोज द डोर एंड विंडोज टू प्रिवेंट द ड्राफ्ट, बाहर से रेत धूल नहीं आए, गंदगी नहीं आए, बड़ी ड्रेसिंग के लिए है ये, देखो लार्ज ड्रेसिंग के लिए है, बाकी स्मॉल ड्रेसिंग के लिए अपने को कोई खिड़की वो बंद, क्योंकि प्राइवेसी तो अपन स्क्रीन के द्वारा कर लेते हैं और बाकी सेपरेट कमरा होता तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर कोई बड़ी ड्रेसिंग कर रहे हैं तब अपने को कमरे की खिड़की और दरवाजे आपको बंद करने हैं ताकि बाहर की रेत धूल और गंदगी है वो अंदर नहीं आए, अपने घाव को इन्फेक्टेड नहीं कर दे। तो आपको डोर और विंडोज हैं वो आपको ड्राफ्टिंग के लिए नहीं, रेत धूल नहीं है उससे बचने के लिए आपको बंद कर देने हैं। उसके बाद में है टू द मास्क टू प्रिवेंट एंड कॉन्टामिनेटेड द वॉन्ड, आपको ग्लाउज मास्क और गाउन पहनने हैं। अगर आप लार्ज ड्रेसिंग करते हो तब तो आपको ग्लाउज मास्क और गाउन पहनने हैं, अगर आप स्मॉल ड्रेसिंग करते हो तो आपको मास्क और गाउन जरूर पहनने हैं ताकि अपने ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं हो। अपने मुंह का कोई भी, हालांकि बातचीत वो करना छींकना वो मना है, बात नहीं करना है। अगर आपको छींक ऐसे आती है तो आपको डाइवर्ट फेस करके फिर आपको करना है, वाउंड की साइड में आपको स्नीजिंग या कपिंग नहीं करनी है और बातचीत नहीं करनी है। तो उससे क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचने के लिए अपने को मास्क और अपने कॉन्टामिनेटेड हाथ खुद के गंदे नहीं और अपने हाथों का इन्फेक्शन है वो वाउंड के नहीं जाए, उसके लिए ग्लव्स पहनने हैं आपको। तो मास्क और ग्लव्स आपको पहन के ड्रेसिंग करनी है। और अगर बड़ी ड्रेसिंग लार्ज ड्रेसिंग कर रहे हो तब आपको गाउन भी पहनना है।
तो आपको मास्क, ग्लव्स और गाउन पहन के ड्रेसिंग करनी है, ताकि आपको खुद की सेफ्टी के लिए प्लस पेशेंट की वोंड इन्फेक्टेड नहीं हो, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं हो, उससे बचने के लिए अपने को ये प्रोसीजर आपको काम में लेना है। बाकी जो प्रोसीजर है वो अपन कल, जो रिमेनिंग प्रोसीजर है वो पूरा कंप्लीट है, वो पूरी ड्रेसिंग का कल पढ़ेंगे। थैंक यू।